ये सलूट स्वागत है आपका नॉलेज बॉक्स में। तो आज हम एक कैलेंडर का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इसी क्वेश्चन में कैलेंडर के इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके जो कॉन्सेप्ट है वो सारे आपको इसी क्वेश्चन में मिल जाएंगे। और आपको इसी तरीके से हमारी क्लासेस मिलती रहेंगी, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। और आपको सिर्फ एक काम करना है कि सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और इससे हमें एक एनर्जी भी मिलती रहती है। और क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन है कि जिसके पास अनुशासन होगा उसी के पास राज गद्दी होगी, उसी के पास सिंहासन होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, ठीक है। तो बस आपको डिसिप्लिन के साथ में चीज़ों को, अपना टारगेट को तैयार रखना है कि हाँ इस डे को मेरे को ये फिनिश करना है, इस डे को मेरे ये फिनिश करना है। चलिए तो जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा 1 जनवरी 2020 को अगर मंडे है तो बताइए 20 जुलाई 2022 को क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो मंथ है वो भी अलग है और ईयर है वो भी अलग है। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि हमें शेषफल लेना पड़ता है, रिमाइंडर लेना पड़ता है। अगर मैं जनवरी की बात करूँ, ठीक है, जनवरी में हमारे पास में 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो 31 को हम अगर 31 की जगह 3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों लिख रहा हूँ मैं 31 को 3? बिकॉज हम इसमें 7 से डिवाइड करने वाले हैं। किससे डिवाइड करने वाले हैं? 7 से डिवाइड करने वाले हैं। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं फैब की बात करूँ तो फैब अगर 28 की आएगी तो इसको हम 0 लिखेंगे, और अगर 29 की आएगी तो इसको 1 लिखेंगे। तो कुल मिला के बाद सीधी सी है, आप इस तरीके से याद रख लो कि अगर जो महीना 31 का है उसको हम लिखेंगे 3, जो महीना 30 का है, जो मंथ 30 डेज का है उसको लिखेंगे 2, ठीक है। जो मंथ हमारा 29 डेज का है उसको लिखेंगे हम 1, और जो मंथ हमारा 28 डेज का है उसको लिखेंगे हम 0, ठीक है। इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई मंथ्स की। अब हम बात करते हैं ईयर्स की। तो जो ईयर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में जो टोटल डेज होते हैं वो होते हैं 365। तो 365 में जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। तो हम क्या लिखेंगे? इसको 1, ठीक है। और अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो लीप ईयर में होते हैं 366, इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हम हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी कर लेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं ईयर्स की। देखो हमें जाना है 2020 से 2022 में, ठीक है। तो हम लोग 2020 कब से है ये? 2020 1 जनवरी। तो हम अगर चलते हैं 1 जनवरी 2020 से, ठीक है, और 1 जनवरी 2021 में ट्रैवल करना चाहेंगे, ठीक है। सीधा ना तो डेट चेंज की, ना मंथ चेंज किया, सिर्फ ईयर चेंज कर दिया। तो 20 से जब 21 में जाओगे तो अब यहाँ पे दिमाग आपको लगाना होगा कि यार टोटल डेज 365 लें या 366 लें। तो बस आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर इस गैप में फैब 29 डेज वाली काउंट हुई है, मतलब अगर फरवरी 29 दिन वाली आई है, तब तो आपको 366 डेज काउंट करना है। और अगर इस गैप में, ये वाला जो गैप है, इस गैप में फैब 28 डेज की आई है, तब आपको 0 लेना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब हम 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2020 इज ए लीप ईयर। कैसा ईयर है? लीप ईयर है। कैसे चेक करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। जिस ईयर में 4 का कंप्लीटली डिवाइड चला जाता है वो लीप ईयर होता है, ठीक है। तो इस गैप में हमारी जो फैब आएगी कौन सी आएगी? 2020 की आएगी, ना कि 2021 की, क्योंकि 2021 में तो 1 जनवरी तक रुक गए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डेज कितने हो गए? 366 हो गए। तो इसको 366 ना लिख के हम क्या लिखेंगे? सीधा हम लिखेंगे 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। क्लियर है क्या? इसी तरीके से हम जाएंगे 1 जनवरी 2021 से 2022 में, ठीक है। 2022 में आ गए। अब देखिए, अब ये दोनों तो क्या है? दोनों नॉर्मल ईयर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ईयर में तो भाई जो फैब वो 28 डेज की आती है, ठीक है। तो कितना लेंगे? 365 लेंगे। तो 365 ना लिख के क्या लिखेंगे? इसको हम लोग 1 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से हमारे पास में 2 रिमाइंडर आ गया, यहाँ से हमारे पास में 1 रिमाइंडर आ गया। टोटल रिमाइंडर कितना हो गया? 3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 2022 तक हम आ चुके हैं और रिमाइंडर 3 हो चुका है। अब हमें जाना कहाँ था? हमें जाना था 20 जुलाई 2022 में। हम 22 में तो एंट्री मार चुके हैं जनवरी में, लेकिन हमें जाना है जुलाई में, ठीक है। तो अब हम जाएंगे 1 जनवरी 2022 से 20 जुलाई 2022 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 1 जनवरी 2022 से हमें जाना है जुलाई में, 20 जुलाई 2022 में जाना है, ठीक है। तो जनवरी से जुलाई में ट्रैवल करना है, 1 जनवरी के आगे चलना है,
ठीक है। तो ध्यान रखना, जहाँ से चलते हैं उस डेट को काउंट नहीं करते। मान लीजिए आपको जाना है जयपुर से दिल्ली, ठीक है, आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, तो आप जो ट्रैवलिंग का जो किराया देंगे, ठीक है, वो जयपुर से आगे जाने का देंगे, भाई जयपुर का थोड़ी देंगे, नहीं देंगे ना, तो जयपुर से आगे जाने का देंगे। और कहाँ तक का देंगे आप? दिल्ली तक का देंगे, राइट है क्या। तो जहाँ से शुरुआत होती है उस डेट को काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो 1 जनवरी को काउंट नहीं करूँगा मैं, तो जनवरी में चल रहा था, जनवरी में 1 जनवरी को काउंट नहीं किया। जनवरी में 31 दिन होते हैं, ठीक है, जिसको नहीं आता ऐसे कर लेते हैं, ऊपर आता है तो 31, नीचे आता है तो 30, तो 31 दिन होते हैं। 31 में मैंने 1 काउंट नहीं किया, कितने काउंट करने पड़ेंगे? 30 काउंट करने पड़ेंगे। और 30 को क्या लिखते हैं हम लोग? 2 लिखते हैं, ठीक है। 30 को 2 क्यों लिखा? क्योंकि 30 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? बिकॉज एक वीक में 7 डेज होते हैं और जो डे है वो हर एक वीक में रिपीट होता है, इसलिए हम रिमाइंडर लेते हैं और 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जनवरी के बाद में क्या आएगी? फैब आएगी। भाई जो फैब हो किसकी आएगी? भाई फैब 2022 है, तो 2022 में नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल मतलब 28 डेज़ की, तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, ठीक है। फैब के बाद में क्या आएगी? मार्च। मार्च में 31, 31। मार्च के बाद में अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं, 30 को क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अप्रैल के बाद में मई। मई में 31 होते हैं, 3। मई के बाद में जून। जून में कितने होते हैं? 30 होते हैं, 2। और जुलाई में कहाँ तक आना है? 20 जुलाई तक आना है। तो अगर हम लोग 20 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 6 आएगा। तो क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। और इन सबको क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे और कितने से डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो इन सबको ऐड करो, 2 3 5 7 + 3 13 15 + 6 21, ठीक है। तो 21 में अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। दोबारा कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं की। 5 7 10, ठीक है, कितना हो गया? 5 7 10 + 2 18 हो गया। 18 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा हमारा 4, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया? 4। तो यहाँ पे मंथ्स में रिमाइंडर 4 आया था और पीछे जाएंगे तो ईयर्स में कितना मिला था हमें? 3 मिला था। तो 4 + 3 कितना हो गया हमारे पास में रिमाइंडर? टोटल हमारे पास में रिमाइंडर हो गया 7, ठीक है। टोटल हमारा रिमाइंडर आ गया 3 + 4 7। और 7 जब वापस बनेगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे जो डे है सेम डे यहाँ पे होगा। अगर रिमाइंडर अगर 0 की जगह 1 आता तो हम मंडे में 1 ऐड कर देते, क्या हो जाता? ट्यूसडे हो जाता। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ईयर में ट्रैवल करना है। हम ईयर में ट्रैवल करेंगे, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 1 आया तो 3 आ गया। फिर आप ईयर से उस ईयर में पहुँच गए हैं जिस ईयर का पूछा है, ठीक है। तो आप 1 जनवरी 2022 में पहुँच गए हैं और पूछा किसका है? 20 जुलाई 2022 का पूछा है। फिर आप मंथ्स में ट्रैवल करेंगे, आपको 1 से जनवरी से स्टार्ट करना था। जनवरी में 31 होते हैं, 1 को हटा दिया, 30 आ गया। 2 फैब में 28, 0 मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, फिर जून और जुलाई, ठीक है। जुलाई में आपको 20 तक आना था तो अब 20 में आप 7 का भाग देंगे तो क्या आ गया? रिमाइंडर 6 आ गया। इन सबको क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने पे हमारे पास में कितना आ गया? रिमाइंडर हमारे पास में 4 आ गया। तो 4 यहाँ से, 3 यहाँ से 0, तो क्या बोलेंगे? मंडे इज़ द परफेक्ट आंसर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसी तरीके से आप चीज़ें देखना चाहते हैं तो इस नॉलेज बॉक्स यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और जितने भी लिंक आपको दिख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सब आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। अब मिलते हैं किसी नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, है ना। सर्दी से बचने के लिए गर्म पानी पीते रहिए, है ना। काफ़ी एस्पिरेंट दिल्ली से हैं तो उधर सर्दी बहुत होती है, ठीक है। तो बस आपको गर्म पानी पीना है और अपनी एनर्जी को एकदम बूस्टअप पे रखना है, क्योंकि इस बार करके दिखाना है कि तुम में भी है कुछ दम।